चलो तो आज अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करे हुए हैं हम, ठीक है। रासायनिक बल गतियाँ, इंग्लिश में बोलते जाते कहाँ, केमिकल काइनेटिक्स। डाली ना हेडिंग सबन ने। चलो अब जाके अंदर हेडिंग डालेंगे तुम रासायनिक बल गति के केवी को मतलब क्या है कि रासायनिक गति बल गति का होती है, ठीक है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रासायनिक बल गति, ठीक है। केवी को मतलब क्या है, यानी कि चैप्टर के नाम में समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लिखेंगे जाके अंदर रासायनिक बल गति की, यानी ये चैप्टर है हमने काका सिखाया हुआ है वो, ठीक है। तो लिखेंगे रासायनिक बल गति की रासायनिक बल गति की अभिक्रियाओं के वेग कौमा अभिक्रियाओं की होने की क्रियाविधि कौमा अभिक्रियाओं के होने की क्रियाविधि। हाँ देखो, रुको एक मिनट। चैप्टर बनते क्या वो चाहते हो, रासायनिक बल गति की जो है वो अभिक्रियाओं के वेग का मतलब समझ में आता तो मन ने स्पीड मतलब तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ, मतलब कि कोई चीज़ कितनी तेज़ भाग रही है, ठीक है। समझ में आएगी नहीं। अगर अभिक्रिया की जो वेग है, यानी कि सपोज दैट मैं तुमने यहाँ पे एग्जांपल दे के बता दूँ A+B, ठीक है, A+B। तुमने अभिक्रिया लिखी है देखी होंगी, ये दोनों काम बदल जाते हैं, C+D में बदल जाते हैं, ठीक है। C+D में बदल जाता है। बहुत सी चीज़ें तुमने सोच रहे होंगे C+D कैसे बन गए हैं। तो जे C मैं सपोज टू दैट मतलब सोच रहा हूँ कि C और D में बदल हैं, हमने ना मालूम कि का बने हुआ के अंदर, ठीक है। तो मैं तो मान लूँगा कि तुमने यहाँ जगह पर का मान लीजिए वेरिएबल परिवर्तनशील है, कछू ऐसा होता जाएगी जगह पे, A की जगह पे, B की जगह पे, C की जगह पे, D की जगह पे, ठीक है। मान लो A+B = C+D, ठीक है। अभिक्रिया के जा तरफ जो होते हैं बिनते हम कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ध्यान रखियो, क्या बोलते हैं? अभिकारक, ठीक है। तो ये तो ध्यान हो ना, केमिस्ट्री पढ़ाई मैंने जब तुमने 10th क्लास में है। और जिनते क्या बोलते हैं? उत्पाद। अपवाद तो कायदे बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें तोड़ते हैं, वॉयलेशन की बोलते हैं माते, कुछ चीज़ें तोड़ो, नियम तोड़ो, ठीक है। लिखना ना भाई, रुको एक मिनट, ठीक है। अब देखो जी, अभिक्रिया 3 तरीके से ऐसा करते हैं। मान लो सपोज दैट तुमको कार चला रहे हो, कार की ड्राइविंग कर रहे हो तुमने, मैं देखूँ, ठीक है। अब 3 तरीका से कार चल सकते हैं, चौथे तरीका से चल सके तो मैं बता दी हूँ। एक तो बहुत तेज़, ठीक है, एक है बहुत ही ज़्यादा स्लो, और एक है मीडियम रफ्तार। अब 3 में 3 से ज़्यादा को रफ्तार, तीसरी से चौथी कछुआ ऐसा करतेगा ना, ऐसा करते ना। तो डराएगा। अब मान लो तुम हम धक्का दे के चलाएंगे तुम कार में, तो वो बहुत स्लो चलेगी ना, यानी कि बहुत स्लो कंडीशन में आएगी वो, ठीक है। यानी चौथी को कंडीशन बनना सकता। तो ऐसे ही है कि जब A+B जो दोनों कंबाइंड है रहे हैं, A+B जब कंबाइंड है रहे हैं ये, यानी कि जुड़ रहे हैं, ठीक है, जुड़ गए, तो जिनने हैवी में 3 तरीका लग सकता है, यानी कि 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। या तो एकदम जल्दी जुड़ जाए, यानी कि हमने दिखा ही नहीं, ऐसे जुड़ के C+D बन गए, ठीक है। और एक इतनी है कि हम बैठे बैठे बूढ़े हो गए तो C और D बन पाई, ठीक है। और एक ऐसे है कि हमने आराम से ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, कि A+D ऐसे A+B ऐसे जुड़ रहे हैं, ऐसा करके इनके अंदर बंद बन रहे हैं। बंद का मतलब होता है जानते ना, कुछ चीज़ें जोड़ते हैं ताकि बंद बोलते हैं, ठीक है। और कायम बदल के C+D में, तो ये मन आराम से दिख जाओ, ठीक है। वो हिसाब के कार बहुत तेज़ जा रही है तो बाकी अंदर आज इंसान बैठा हुआ है, वो दिख जाएगा मन नहीं दिखेगा। बहुत स्लो चल रहा है तो बात देखे परेशान है। अब हम बीच में जा रहे हैं तो आराम से मीडियम रफ्तार में गाड़ी जा रही है, निकल के नहीं तो आराम से बताते हैं जाके अंदर जी ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब बात देखती रहेंगे, बताती रहेंगे, तो वहाँ तो बहुत टाइम लग जाओ। हमारे पास इतना टाइम हथवा है, हमने तो बताया कहानी ख़त्म करनी है, सही है कि नहीं। तो ऐसे ही अभिक्रिया के वेग के बारे में समझ में आई ना, कि अभिक्रिया के वेग के बारे में हम जाके अंदर पढ़ेंगे कि कोई अभिक्रिया तेज होगी, धीमी होगी या
मीडियम होगी, ठीक है। मंदन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाकी बात बताइए अभिक्रिया की, हाँ अभिक्रियाओं की होने की क्रियाविधि, ठीक है, वही है जाओ कहने को मतलब हूँ अभिक्रियाओं की वेग से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात आगे लिखेंगे तुम, वह अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले, आगे लिखेंगे हाँ क्रियाविधि। बाकी बात लिखेंगे वह अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, कारकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? वो नीचे वाली लाइन मैंने कहा लिखी है जी, मतलब कहने को जो है देखो, को मान लो कोई कार है, ठीक है, कार को उदाहरण देकर बता देता हूँ। कोई बाइक है तुम्हारे पास कार, वो बहुत तेज़ स्पीड से जा रही है, एकदम ब्रेकर आएगा तो धीमा पड़ना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। मान लो कोई कार स्लो चल रही है, वो क्या की वजह से स्लो चल रही होगी, बहुत सारे इंजन में प्रॉब्लम होगी, मान लो हमने वहाँ इंजन सही करवाया तो तेज़ भगवी लगेगी कि नहीं। तो ऐसे ही अभिक्रिया के अंदर कछु कारक होते हैं, जैसे कि उत्प्रेरक, ठीक है। अभी मैं जा पाठ में पढ़ाऊँ, नहीं तो अगला पाठ होगा बाकी बात पढ़ाई दूँ, ठीक है। उत्प्रेरक बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते हैं, वे अभिक्रिया की दरें बढ़ा सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया बहुत तेज जल्दी करवा देंगे, ठीक है। कछु उत्प्रेरक ऐसे होते हैं कि अभिक्रिया के वेग घटाए देते हैं, यानी कि धीमी कर देते हैं। आइए समझ, तेज होगी तो धीमी कर देंगे, तो वो दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे कि धनात्मक है हमेशा पॉजिटिव रिलेट करना है, जब नेगेटिव रिलेट करना हो तो तब मैं बता दूँ तुमने, ठीक है। आ रही कि नहीं समझ में? तो धनात्मक मतलब अभिक्रिया की वेग है वो बढ़ाए देगा, तो कारक बनो को नहीं वो के अंदर। भाई इंजन खराब हो, बाइकल को तुम्हारी कार को इंजन खराब हो, तो वो बाको कारण बनने को नहीं, धीमे चलवे को, ब्रेकर गाड़ी धीमी करवे को कारण बनने को नहीं हो। तो ऐसी अभिक्रिया को जो वेग है वो डिसाइड करवे क्या, कछु ना कछु फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कछु कारक होते हैं जो बाकी अभिक्रिया तेज धीमी या फिर कितनी करनी है वह हिसाब से चलाते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो ये चीज़ के बारे में हम जाके अंदर पढ़ेंगे। अब समझ में आई क्या पढ़ना होगा चैप्टर के अंदर? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब लिखेंगे अभिक्रियाएं, हाँ लिखेंगे अभिक्रिया वेग के आधार पर, नीचे की लाइन लिखेंगे अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में बांटा जाता है। भाई समझ में आएगी नहीं लाइन? मतलब अभिक्रिया मैंने तुम्हें तीनों टाइप बताए थे, अति तीव्र यानी बहुत तेज बज रही है, ठीक है, मंदन यानी कि मीडियम बज रही है, ठीक है, और वो अति स्लो मतलब कि बहुत ज़्यादा अति धीमी आ जाएंगी भाई, ठीक है, समझ में आएगी ना। तो तीन भाग में बांट देंगे। नंबर 1 लिखेंगे तुम अति तीव्र अभिक्रियाएं, हाँ हेडिंग डालेंगे अति तीव्र अभिक्रियाएं। देख लीजिए भाई ऐसे लिखेंगे का अति तीव्र अभिक्रियाएं। कोई दिक्कत है? समझ में तो आ चुकी है कहते बोलते हैं अति तीव्र अभिक्रिया, समझ में तो आ चुकी ना अति तीव्र अभिक्रिया कहते बोलते हैं। चलो लिखेंगे जाके अंदर, ये अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र दर से होती हैं, ये अभिक्रियाएं अति तीव्र दर से होती हैं, अति तीव्र दर से होती हैं
सामान्यतः 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 इन अभिक्रियाओं में आयनिक प्रजातियां होती हैं। आयनिक प्रजातियां होती हैं तथा ये अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। आयनिक अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। हाँ भाई, कोई जानते हो आयनिक कायदे बोलते हैं? अगर तुमने कल की क्लास अगर शायद अब मालूम हो तो फिजिक्स की, तो बाकी अंदर मैंने कछु तुमन को आयनिक बताई थी, बोली कि नहीं? आयन बताए? अरे यार, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भूलिएगा। तो आयन का मतलब क्या होता है? ताकि ऊपर कछु आवेश हुआ, प्लस आवेश और माइनस आवेश। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन और लिख लें छोटी सी। इसलिए इन अभिक्रियाओं की दर ज्ञात करना असंभव है। ठीक है। देखो, ये अभिक्रियाएं ये तो समझ में आ गई ना कि बहुत तेज ज़्यादा गति से होंगी, ठीक है। मतलब समझ में ही नहीं बैठेगी कि जाके अंदर एका और बन का हो, ठीक है। फिर बाकी बात, सामान्यतः इन अभिक्रियाओं में आयनिक प्रजातियां होती हैं। जैसे कि मान लो, उदाहरण ले लियो मैंने NaCl, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। अब जो अभिक्रिया, जब मैंने NaCl तो जानते ना क्या होते बोलते हैं? नमक, यानी कि टेबल सॉल्ट, ठीक है। टेबल सॉल्ट खाए हुआ नमक, ठीक है, NaCl। जब मैंने NaCl पानी के अंदर डालो तो तुम देखेंगे कि इतनी तेज़ होती है अभिक्रिया के हमने मान लेना पत्ते का नमक कब घुस जाता। पानी के अंदर नमक घोलते हैं ना हम, तो तुमने मालूम पत्ते का कि घुर रहा है, ना मालूम पत्ते ना। तो क्या होता है वहाँ के अंदर जाएगा नहीं कि Na+, ठीक है, प्लस Cl माइनस, ऐसा करके नहीं ये दोनों अपने आयन में टूट जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर Na+ और Cl माइनस यानी कि 2 आयन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया काय के नाम से जानी जाती हैं? आयनिक अभिक्रिया के नाम से। पढ़ाई मैंने आयनिक अभिक्रिया क्लास 10th में तो मैंने, ठीक है, कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयन बनते हैं उन्हें आयनिक अभिक्रियाएँ बोलते हैं। अपन तो मथी क्लास में मालूम हुई, ठीक है। और उदाहरण का दे सकते हैं जाको। और देखो नंबर 2 उदाहरण, जैसे कि मैंने उदाहरण ले लो HCl, क्या का फॉर्मूला है भाई? मोहिन बताएंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। क्या काम होता है जाको? जलाए हुई काम ना हो तो, ठीक है। और बताऊँ, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या बोलते जाती? NaOH थी कास्टिक सोडा, शायद ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, HCl जो है वो क्या करते हो कि अपने स्टमक है ना, पेट तो पूरे थे बोलते हैं, लेकिन स्टमक एक जगह होती है, ऐसा करके नहीं, तुम देखेंगे ऐसा करके नहीं, ये अपनी ऐसा करके पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जाते हम स्टमक बोलते हैं,
स्टोमच बोलते हैं हम, बचपन में स्टोमच कहते हैं, स्टोमच माने पेट, ठीक है, तो एस्टमक बोलते हैं आते स्टमच, ठीक है। तो जाके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। मैं तो मैंने काम बता रहा हूँ, ज़्यादा अलग हट गया नहीं, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बने। HCl का कहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं ना, खाना जाते आगो, ठीक है, जाते ग्रास नाली कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ग्रास नली या ईसोफेगस, जाते स्टमक यानी कि आमास है, ठीक है, एक अग्नाश है वो, तो ठीक है, तो मैं समझ में नहीं आ गई, जिनकी मुँह नहीं आ गई कछु ना जानती हुई ज़्यादा वो मतलब सीरियसली, ठीक है। तो स्टमक के अंदर HCl एसिड बनता है, ठीक है। तो हम खाना खाते हैं तो तुमने देखी होगी कि बहुत से रात के टाइम पे हम एकदम जगे आते हैं तो अपने अंदर पेट के अंदर बहुत तेज जलन भी लगे जाते हैं। कभी जगे एकदम अचानक तुम्हारी आँख खुली हुई रात में, कभी जगी ना, इतने कुंभकर्ण है, मतलब एकदम आँख खुल जाओ, तुम सो रहे हैं एकदम, तुमने डर लग जाओ, सपने में कछू ऐसा देख लो तुमने भूत, ठीक है, एनी बड़ी कछू देख लो तो तुमने डर लग गया, मतलब पापा ने मार लगाई दी बहुत कर रही भाई, तो कछू तो एकदम सपना खुल गो, अब तुम्हें डर लग रहा हो तो एकदम क्या होगा कि तुम्हारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा HCl को सिक्रीशन है लग जाओ, तो वो तुम्हारे अंदर पीटे जलाए भी लगे जाओ। फिर अगर खाना हो तो तुम्हारे अंदर वो तो पच चुका हो क्योंकि तुम सोए रहे, ठीक है, खाना तो तुमने आज 6 बजे ठेस लो, 6 बजे खा के बैठ गए एक ब्लाइन, ठीक है, लेकिन सपना तो तुमने 2 बजे आए तो तब तक तो 4 घंटा में खाना पच जाता है, तब तक पेट के अंदर कचू बचती ना, ठीक है। तो पेट अपना पूरा खा लिए, लेकिन एसिड जब निकले हो तो वो अपनी सेल्स होती है ना, कोशिका अभिनते जाकर टकराओ तो भी जलेंगी, तो फिर हमने जलन महसूस होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक इनो की पैकेट लेकर आते 7 रुपया की, और फाड़ के नहीं फिर 6 सेकंड में फिर आराम मिलता, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा नहीं HCl का काम है। HCl का बहुत सारे काम है, ठीक है, मैंने जी तुमने एक बायोलॉजी का उदाहरण देकर बताया था, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। अब देखो जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जी तो अम्ल है और जी क्षार है, ठीक है। तो मैंने तुमको बताई थी जब अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनता है, इस अभिक्रिया को मैंने नाम बताया था पेप्टीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, इसे पेप्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इतनी जल्दी काम हो, इतनी जल्दी तुमने मालूम ही नहीं पड़ेगी। तुमने देखी होगी खारे पानी से जब हम सावन लगाते हैं ना खारे पानी में, तो तुमने देखी होगी स्कम बन जाता है, चिकनो सो झागना होती पड़े, ठीक है। तो वही एक तरीका से ऐसे ही काम करते हो वहाँ पे एसिड और हाँ जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया होती है वहाँ पे। मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं जो कह रहा हूँ मैं तुम्हें कहा समझा रहा हूँ कि जी अभिक्रिया इतनी तेज होगी कि जब मालूम ही नहीं पड़ेगी कि कब प्रेसिपिटेशन बनेगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि सपोज दैट मानो, ठीक है, जी HCl भर रहा हो यहाँ में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी HCl, ठीक है। फिर वहाँ के बाद हुआ क्या कि आपने इसमें NaOH डाल दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डाल दिया, ठीक है। अब इतनी तेज अभिक्रिया हुई कि यहाँ पर क्या जम गया, NaCl का सॉल्ट, ठीक है ना। अभिक्रिया होगी ना तो H+ है यहाँ पे और Cl- है, ठीक है, Na+ है और OH- है, तो प्लस वाई कौन के साथ जाओ, माइनस के साथ, ठीक है, और J- हुआ प्लस वाई के साथ। तो जहाँ पे H और OH मिलकर नहीं क्या बना देंगे, पानी प्लस NaCl, यानी कि जे जो NaCl है बाव का आ जाओ यहाँ पर अवक्षेपण बन जाओ, अवक्षेप जाते कहते हैं इंग्लिश में पेप्टाइजेशन। अवक्षेप जानते हैं ना, जो नीचे तरे में दिख भी लगे जाते हैं। तो मैंने मिट्टी ली थोड़ी सी, पानी के अंदर घोल दी, वो घुल गई, तो मैंने देखी होगी पानी का रंग बिसर गया जाता है। लेकिन कछु देर तक रख देंगे तो फिर वो कहा जाते हैं कितना अच्छी आ जाती है, ऐसे कहते हैं ना, तो वो नीचे बैठ जाते, ऐसे ही जाके अंदर NaCl या तरे में ऐसा करके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये अभिक्रिया इतनी तेज होती है हमने मालूम ही ना पड़ पाता। आई समझ में। तो ये एक अति तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, जहाँ पे जाओ कहाँ बन जाओ, अवक्षेप, ठीक है। आई बात समझ में। और पानी का आ जाओ रिलीज, आई क्या नहीं। तो ये दोनों उदाहरण ने जल्दी से नहीं टीप लो।